बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बअदी। मोहतरम सामिईन व सामिआत, हाजिरीन व नाजरीन, देखने वाली आँखों, सुनने वाले कानों, चाहने वाले दिलों और हक़ के मुतलाशियों, ख़त्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़ों को आपके भाई अबू मोहम्मद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामीईन व सामिआत, हस्बे वादा अल्लाह की तौफ़ीक रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे आज से अपने काम का वीडियो की सूरत में आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पे ज़िंदा रखे, और जब हमें मौत आए तो अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अल्लाह शहादत की मौत अता फ़रमाए। तो आगाज़ में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ख़त्म नबुव्वत वो अक़ीदा है जो तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदा है। इस मसला में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, तमाम मुसलमानों का ये इजमाई और बिल इत्तेफ़ाक यानी इत्तेफ़ाक वाला अक़ीदा, इस पर सबका इत्तेफ़ाक है। और आप भाइयों से गुजारिश है कि जो वीडियो भी मैं बनाऊँगा इसको मैं अपने चैनल तलाश हक़ पे अपलोड करूँगा, लेकिन आप में से जो भाई भी अपने अपने चैनल पे मेरी वीडियो को जो ख़त्म नबुव्वत पर हों अपलोड करना चाहे, मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है और किसी किस्म का कोई कॉपीराइट वाला मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। फेसबुक पे, अपने पेजेस पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ जहाँ हो सके आपने इंशाअल्लाह ख़त्म नबुव्वत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इन वीडियोज़ को आम करना है। और ख़त्म नबुव्वत के दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को, अम्बिया के दुश्मनों को, सहाबा के दुश्मनों को, अहले बैत के दुश्मनों को, औलिया अल्लाह के दुश्मनों को और अहले इस्लाम के दुश्मनों को, अहले ईमान के दुश्मनों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को, जिनको मिर्ज़ैयत कहा जाता है, कादियानियत कहा जाता है, उनको हमने ये बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की तौफ़ीक रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम जो है वो अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िंदा हैं और इसी पर ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो मिर्ज़ई हैं और ये ख़त्म नबुव्वत के डाकू हैं, ख़त्म नबुव्वत के चोर हैं, ख़त्म नबुव्वत के ऊपर इन्होंने डाका डाला है। कायनात की सबसे बदतरीन जो मखलूक है वो मिर्ज़ैयत है। और मैं तो कहता हूँ इंसान तो दरकिनार, ये हैवान नहीं बल्कि हैवान भी ख़त्म नबुव्वत के जो हैं वो मुनकर नहीं, ये हैवानों से भी बदतर हैं। और हैवानों की कई अक़साम हैं, और हैवानों में से कुछ शरीर जो जानवर हैं, उन शरीर और खूनखार जानवरों में से जो खिंजीर है, उस खिंजीर से भी ये बदतर है। क्योंकि किसी खिंजीर ने आज तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह के दीन की या सहाबा की तौहीन नहीं की, लेकिन ये बदबख्त उनसे भी बदतर हैं, कमीने हैं। इनके साथ खाना पीना नाजायज़ है, इनके साथ दुआ सलाम नाजायज़ है, इनके पास जो है वो दुनियादारी के लिए, कारोबार के लिए बैठना नाजायज़ है, इनके साथ सोशल बाइकाट करना है, इनको अपने कब्रस्तानों में अपने मुर्दे दफन नहीं करने देना, इनको अपनी दुकानों से गैरत का मुजाहरा करना है। कारोबारों में अल्लाह बरकत डालेगा, इज़्ज़तें अल्लाह देगा, रिज़्क अल्लाह देगा। आपको पता चल जाए मिर्ज़ई है, उसको अपनी दुकान से आपने कोई चीज़ फरोख्त नहीं करनी। अगर इनका कोई कारोबार है, उससे वहां से कोई चीज़ आपने जो है वो खरीदनी नहीं, पूरी पूरी नफरत करनी है और बताना है कि हम जब तक जिंदा हैं मिर्ज़ैयत को जो है वो जवाब देते रहेंगे और अल्लाह की तौफीक रहमत से इनका बाईकाट करते रहेंगे। क्योंकि ये अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के अंबिया के भी गुस्ताख हैं, रसूलों के भी गुस्ताख हैं, पैगंबरों के भी गुस्ताख हैं, मक्के के भी गुस्ताख हैं, मदीने के भी गुस्ताख हैं, कुरान के भी गुस्ताख हैं, अहदीस के भी गुस्ताख हैं, सहाबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, आले मुहम्मद के भी गुस्ताख हैं, खुलाफाए राशिदीन के भी गुस्ताख हैं और
नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज के भी गुस्ताख हैं, आपकी बेटियों के भी गुस्ताख हैं, औलिया अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, मुसलमानों के भी गुस्ताख हैं। तो अब हम इंशाअल्लाह इस सीरीज का आगाज कर चुके हैं। इनकी एक एक गुस्ताखी को इनकी किताबों से बयान किया जाएगा। और आज मैं आपके सामने इनकी किताब, जिसका नाम रूहानी खजाइन है, लेकिन मैं नाम तो पर रूहानी खजाइन है, लेकिन मैं इसको शैतानी खजाइन कहता हूं, क्योंकि शैतान के खजाने इसमें इन्होंने जमा किए हैं। और इस किताब का आप कलर देख सकते हैं, ये रूहानी यानी खजानी शैतान की जिल्द नंबर जो है वो 10 है। और आप देख रहे हैं कैमरा इस चीज को महफूज कर रहा है, ये किताब इनकी है। और इस किताब का रंग भी काला है, इसके अंदर इबारतें भी काली हैं, लिखने वालों के मुंह भी काले हैं, उनकी अकलें भी काली हैं, उनकी शक्लें भी काली हैं, उनके दिल भी काले हैं, उनके नामा अमाल भी काले हैं, उनकी जिंदगी में भी जो है वो कालक और स्याही है, और मरने के बाद इनके चेहरे भी स्याह है, और ये स्याह जहन्नम रसीद किए जाएंगे। तो ये इन बदबख्तों की किताब है, रूहानी यानी खजानी शैतान है। और जो है जो शैतानी खजाइन की जिल्द नंबर 10 है। और ये जो है मिर्जा गुलाम कादियानी मलऊन अलैहि लाना वल मलाइका वन नास अजमाइन के इस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, और लानत करने वालों की लानत, पूरी इंसानियत की लानत, और रेत के जर्रात के बराबर इसके ऊपर लानत बरसे। अल्लाह इसकी कब्र को आग की कब्र बना दे और जहन्नम का गड़ा बना दे इस बदबख्त की कब्र को, कि इसने खत्मे नबूवत पे डाका डाला था। ये अकल का भी गंदा था, ये शक्ल का भी गंदा था, और ये जुबान का भी गंदा था। इसकी तहरीर भी गंदी थी, इसकी तकरीर भी गंदी थी, इसकी सोच भी गंदी थी। और इस बदबख्त ने अपनी इस शैतानी खजाइन की जिल्द नंबर 10 और सफा नंबर 295 पे अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल कालिमतुल्लाह रूहुल्लाह ईसा बिन मरियम सलाम अलैहि सलाम, उनकी गुस्ताखी की है, उनकी बेअदबी की है। ईसा अल्लाह के नबी हैं, ईसा अल्लाह के रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं अलैहि सलातु वस्सलाम, मरियम के बेटे हैं, अच्छी माँ के बेटे हैं, आला माँ के बेटे हैं, सिद्दीका के बेटे हैं, खुद सिद्दीक हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं। आतानी अल किताब, और इंजील उन पे अल्लाह ने नाज़िल की थी, और वो अल्लाह के नबी थे, और वो अल्लाह का पैगाम लाने वाले थे, लोगों तक पहुंचाने वाले थे, और वो परहेजगार थे, वो मुत्तकी थे। लेकिन इस बदबख्त ने, इस जलील ने, इस कमीने ने, इस खिंजीर ने, इस लाइन ने, और इस कायनात के बदतरीन शैतान ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं छोड़ा, जिनकी तारीफ अल्लाह खुद फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और तमाम अंबिया फरमाते हैं जो उनके बाद आए, और आने से पहले कईयों ने बिशारत दी, और अल्लाह के हर वली ने उनकी तारीफ की है। लेकिन इस शैतान के दोस्त ने उनके मुतल्लिक क्या लिखा है? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ये शैतानी खजाइन की जिल्द 10 है, सफा नंबर 295 है। और मैं कहूंगा कारी साहब से कि इसको महफूज कर लें, वाज़े कर दिया जाए। ये मैंने निशानी लगाई है, इसको आप देख लें, ये कैमरे में आ रहा है। कोई माई का लाल, कोई मिर्जई, कोई बदबख्त, कोई जलील, कोई कमीना, इनका कोई मुरब्बी, कि वो यूरोप में रहने वाला हो, वो शराबी हो, वो कबाबी हो, वो कोई भी हो, वो आए और इस हवाले को चैलेंज करे, इसको गलत साबित करे। लेकिन मिर्जैयत मर सकती है, जहन्नम में जा सकती है, लेकिन इसका इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि इनके मुकद्दर में जिल्लत आ चुकी है, रसवाई आ चुकी है, और ये जलील हो चुके हैं। और ये बदबख्त क्या लिखता है? कहता है कि यसू यानी जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यसू दर हकीकत बवजह बीमारी मिर्गी के दीवाना हो गया था। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा मेरे अल्लाह, मेरी तौबा। और मुसलमानों, अपने दिल में अंबिया का एहतराम और मुकाम जो है उसको उजागर करो। और जो ईसा अलैहिस्सलाम को मिर्गी की वजह से दीवाना कहे, अल्लाह की कसम वो खुद दीवाना है। जो ईसा अलैहिस्सलाम को दीवाना कहे वो जलील है, जो ईसा अलैहिस्सलाम को दीवाना कहे वो बदबख्त है, जो ईसा अलैहिस्सलाम
को दीवाना कहे वो मुनाफिक है, जो ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह दीवाना कहे वो जिंदीक है, वो कायनात का बदतरीन काफिर है और वो हैवानों से, खंजीरों से भी बदतर है। वो जिंदा रहते हुए अगर तौबा ना करे तो वो पक्का जहन्नमी है, वो जिल्लत की मौत मरेगा। तो इस बदबख्त जलील ने क्या लिखा है, कहता है कि यसू दर हकीकत बवजह बीमारी मिर्गी के दीवाना हो गया था। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दीवाना कहता है, लेकिन यहीं पर इसने बस नहीं की। इस जलील ने अगला सफा नंबर 296 इसी शैतानी खजाइन का जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 296 पे ये बदबख्त क्या लिखता है, ये लिखता है कि इसके साइड पे कि और यसू इसलिए अपने ताई नेक नहीं कह सका। कहते हैं कि वो अपने आप को नेक नहीं कहते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कहता है क्यों नहीं कह सका अपने आप को नेक, क्योंकि कह सका कि लोग जानते थे ये शख्स शराबी कबाबी है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। मुसलमानों अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे, अब गैरत नहीं करोगे तो कब गैरत करोगे, अब तुम्हारा ईमान जो है वो जोश नहीं मारेगा तो कब जोश मारेगा। अभी भी मिर्जइयों से मोहब्बतें, अभी भी अहमदियों से, इन लानतियों से अभी भी अकीदतें, अभी भी इनके साथ लेना देना, अभी भी इनके साथ तिजारतें, अभी भी इनके साथ कारोबार। और ये बदबख्त अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दीवाना कहें, ये अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को जो है नेक न समझे, ये अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह जो है वो शराबी कहें। अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को कबाबी कहें और बदचलन कहें। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं कि असल में ये जो बदबख्त लिख रहा है, कहता है खराब चाल चलन, यानी उसकी चाल चलन ठीक नहीं थी। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की चाल चलन ठीक नहीं थी तो अल्लाह की जमीन पर किसी की चाल चलन ठीक नहीं थी। असल में ये खुद जो है ये जानी था माअज़ल्लाह। ये बदबख्त जानी था, ये मिर्जा कादियानी। इसने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इसलिए बहतान लगाया, ये खुद शराबी था, खुद कबाबी था, खुद बदचलन था, खुद खराब चलन था। लेकिन इस बदबख्त ने अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, जिसकी तारीफें अल्लाह ने कुरान में की, जिसकी मां के नाम पे अल्लाह ने पूरी सूरह को नाज़िल कर दिया। और ये बदबख्त कहता है कि दर हकीकत वो असल में यसू जो था वो मिर्गी की वजह से दीवाना हो गया था और अपने आप को नेक नहीं कह सका, क्योंकि लोग जानते थे ये शराबी कबाबी है और खराब चाल चलन का है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और आगे क्या लिखता है, कहता है शराब खोरी का एक ये बद नतीजा है। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है ये शराब पीते थे। तो मेरे भाइयों और मेरे मुसलमानों, और गैरत करो, कुछ अपने अंदर हया पैदा करो, शर्म करो। मरना तो है ही है, दुनिया से तो जाना ही है, लेकिन इनका बाइकाट करके जाएं और इनको सबक सिखा के जाएं, इनको जवाब दे के जाएं, अल्लाह के अंबिया का दिफा करके दुनिया से जाएं। तो ये देख लो, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं ये शैतानी खजाइन अल मारूफ रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 295 और 96 है। यहां पे इसने ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। हम मुसलमान मर सकते हैं, कट सकते हैं, जान दे सकते हैं, बीवी बच्चे कुर्बान करवा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये मेरी पहली वीडियो थी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक रहमत से मैं इंशाअल्लाह अब दलाइल के अंबार लगाऊंगा, अब हवालों के अंबार लगाऊंगा, इनकी सी शैतानी खजाइन से हवाला जात दूंगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह जब तक जिंदा रखे अकीदा खत्म नबूवत पे जिंदा रखे, जब अल्लाह हमें मौत दे अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह पाक जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का अल्लाह दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक इस जिंदीक और इस बदबख्त और इस जलील टोले से उम्मत मुहम्मदिया को महफूज फरमाए। और मैं इन मिर्जइयों को, इन कादियानियों को कहता हूं कि अल्लाह का वास्ता है, और तुम जिंदा हो और तुम्हें अल्लाह ने अकल दी है, और कुछ सोच लो, फैसला कर लो, वापस खत्म नबूवत पे आ जाओ, डाल दो लानत इस जिंदीक मिर्जे पे। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, वगरना इसी हाल में मर गए तो तुम्हारी मौत और एक कुत्ते की मौत एक जैसी है। बल्कि जो कुत्ता भी था उसने तो अल्लाह के वलियों का एहतराम किया, और अल्लाह ने वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद क्या कि उसका जिक्र कुरान में कर दिया, और तुम तो कायनात के बदतरीन काफिर होके मरोगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनको हदायत अता फरमाए, और अल्लाह हमें जो है खत्म नबूवत पे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।